आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्मोत्सव पर बना अद्भुत संयोग। इस बार जन्माष्टमी पर घर आएंगे लक्ष्मी। कृष्ण पक्ष की इस अष्टमी पर माला माल कर देगी आपको ग्रह की बदली हुई चाल। कैसे बनेगा जीवन खुशहाल, जन्माष्टमी बनाए खास, ज्योतिषों से जाने उपाय। जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि वाली फलदायी जन्माष्टमी बन रही है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की और इस बार बन रहे ग्रह नक्षत्रों के महायोग की। आज के दिन न केवल भक्ति के लिए खास है, न केवल आस्था के लिए खास है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये बेहद खास है। इस जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग बन रहे हैं, जैसे राज राजेश्वरी योग, अमृत सिद्धि योग, गज लक्ष्मी योग, गौरी योग, आदित्य योग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग और जयंती योग। ये महायोग समागम 12 राशियों के लिए क्या क्या लाएगा, धन लाभ, सुख समृद्धि और सफलता के लिए क्या उपाय करें और सबसे जरूरी किन गलतियों से बचें, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं शो की। लेकिन सबसे पहले मैं आप चारों से पूछना चाहूंगा, हमने इतने सारे शो साथ में किए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इतने सारे महायोग महासंयोग एक साथ आए हो। पिछली जन्माष्टमी पर भी हमने शो किया था, पिछली जन्माष्टमी पर भी इतने सारे योग संयोग नहीं थे। आचार्य जी, देखिए, जब योगों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा होती है। चाहे वो लक्ष्मी योग हो, गज केसरी योग हो, ये योग हमें एक भगवान का प्रसाद मिलता है। और जो 16 कला, यहाँ पर प्रभु राम 12 कला से आए, भगवान कृष्ण 16 कला से आए और 16 कला संपन्न ये नारायण आपको प्रसाद दे रहे हैं, आपका कल्याण। तो 16 कलाएं, मुझे लग रहा है 16 महायोग भी बना दिए। 16 महायोग। प्रकाश जोशी जी, आप कुछ कुंडली लेकर आए, किसी कुंडली आपके हाथ में? देखिए, ये भगवान कृष्ण जी की कुंडली है। जब आज अवतरित होंगे, यानी कि 16 अगस्त को अवतरित होंगे, अर्धरात्रि में अवतरित होंगे, तो इसमें एक बहुत खास योग है। आप देखेंगे गुरु और शुक्र दोनों ही धन भाव में बैठे हैं, यानी कि गज लक्ष्मी योग बन रहा है। ये बहुत रियरिस्ट योग है। तो जो भी पूजा पाठ हमारे भक्त करेंगे, उनको आर्थिक स्थिति की भी अच्छी होगी, घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है। आपको पूजा पाठ मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए, राज राजेश्वर योग है ये। अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। गृह प्रवेश करना हो, खरीदारी करनी हो, विवाह के लिए शुभ भी है। यानी जिसको जो चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदनी है, घर प्रवेश करना है, या प्रमोशन की, नौकरी की, किसी भी तरह की बात करें, सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग योग बने हुए हैं। उसका लाभ कैसे उठाना है, अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, 5 चीजें जरूरी होती हैं, जो कि जिसको पंचांग कहा जाता है। लेकिन जब परमात्मा का अवतरण होता है तो सभी योग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। तो ये एक समय मिलता है जब अपने योग, अपने ग्रहों को, अपने नक्षत्रों को, अपने समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। योग खुद अनुकूल। लक्ष्मी योग की बात कर लेते हैं, धन संपत्ति और सौंदर्य में बढ़ोतरी। गौरी योग की बात कर लेते हैं, धन सुख और समृद्धि में इसमें इजाफा होता है। आदित्य योग सभी कार्यों के लिए अनुकूल और मंगलकारी है। अमृत सिद्धि योग सभी कार्यों के लिए अनुकूल और मंगलकारी। जन्माष्टमी पर अब धन लाभ के उपाय की बात कर लेते हैं कि भगवान को क्या क्या अर्पित करें, भगवान को जब विराजमान करें। सरल तरीके से अगर बात करें तो कुछ ये उपाय के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सुनील जी, एक उपाय बताएं, कोई भगवान सटीक सरल अचूक उपाय। भगवान कृष्ण को जो श्रद्धा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, आपके आप जपा करिए मनसा वाचा कर्मणा। प्रातः काल से उठ के संध्या काल, जब तक भगवान का जन्म हो तब तक आपने उनका चिंतन करना, उनका स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान को आप आज के दिन रंग बिरंगे पुष्पों की माला समर्पित कीजिए। आज का दिन, जो आज का दिन भगवान को पंजीरी और खीरा जो सरलता से मिल जाता है, खीरे का भोग जब देना, नारियल का भोग फोड़ के दीजिए रात्रि काल में। ये सबसे प्रमुख। अच्छा, अब प्रकाश जोशी जी बताएं, जन्माष्टमी और महायोग पर ये जो महायोग जो बन रहा है, इस बार जन्माष्टमी पर बन रहे गज केसरी और जयंती योग कितने खास हैं? इनका प्रभाव क्या सभी राशियों पर है एक समान या अलग अलग है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और इस बार अगर देखा जाए तो मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कहीं ना कहीं कुंभ राशि, इन पे बहुत अच्छा प्रभाव है। इनके जीवन में खुशखबरी आएंगी। थोड़ा जन्माष्टमी के दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं वो अति उत्तम रहेगा। और खासकर तो आपका जो अच्छा जो फल आने वाला है उसको और पावर मिल जाएगी। और पावर मिल जाएगी। और अर्धरात्रि में, यानी कि मुहूर्त जो है 12:01 से लेकर 12:44 तक का 43 मिनट का मुहूर्त है। यदि इसके अंदर कोई मंत्र जाप कर लेंगे, या इसके अंदर यदि आप कोई मिष्ठान चढ़ा देंगे, मिश्री चढ़ा
देंगे, रिलेशन के लिए मिश्री चढ़ाई जाती है, मक्खन चढ़ा देंगे कि जीवन भी मक्खन जैसा हो जाए, तो मक्खन आप चढ़ा दीजिएगा, वो बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ खीर का भोग रिलेशन को को अच्छा करने के लिए, देखिए ये या बड़ा उपाय शादी है। में जब हम राशि के हिसाब से जाएंगे तो अगर आपकी कोई एक मनोकामना है या आपका एक टारगेट है, जैसे आपने रिश्तों की बात की, आपने व्यापार की, नौकरी की बात की, प्रतिष्ठा की बात आपने की, उसके लिए क्या विशेष उपाय होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अब ये नीति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 5251 साल बाद ये दुर्लभ योग क्या संदेश देता है? क्या द्वापर युग जैसा प्रभाव आएगा? धर्म की स्थापना तो होगी, लेकिन क्या एक भीषण महायुद्ध भी होगा? निश्चय रूप से देखिए, द्वापर युग तो नहीं आ सकता, कलयुग में है और युद्ध की भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये इतने शुभकारी योग है, कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस समय उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता है। सभी राशि वालों के लिए योग बहुत ही शुभ है। आप लोगों को आज के दिन ना केवल व्रत उपवास करना चाहिए, सारे दिन संकीर्तन करें, हो सके तो अपने व्यवहार में आप कुशलता लेकर आए, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग व्यापार में सफलता चाहते हैं वो आज के दिन भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री के भोग के साथ तुलसी का पत्र और चांदी के बर्तन उनको समर्पित करें। प्रेम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आज के दिन भगवान कृष्ण को आप शहद और एक चांदी की बांसुरी जरूर अर्पण करें। अगर आपको मान पद प्रतिष्ठा चाहिए तो आज के दिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रसाद का वितरण करें और पंजीरी का भोग लगाएं, तो देखें किस प्रकार आपकी मान पद प्रतिष्ठा में। राज मिश्रा जी, शनि, राहु और केतु के वक्रीय होने और बुध के मार्गीय होने से क्या इस जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व बढ़ गया है? निश्चित रूप से ज्योतिषीय महत्व ये जन्माष्टमी, क्योंकि 30 वर्ष बाद इस प्रकार की परिस्थिति है जब शनि आकर के गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के मीन राशि के अंतर्गत, और वो भी वक्री हो गए हैं। राहु 30 वर्ष बाद जाकर के कुंभ राशि में इस टाइम पर गोचर कर रहा है, तो जन्माष्टमी का। और मैं एक बात और आपको याद दिला दूं गौरव जी, खप्पर योग चल रहा है, जन्माष्टमी ही है जिससे हम अपने आप को भगवान की आराधना करके बचा सकते हैं। तो जन्माष्टमी, यस, क्योंकि यही एक समय है जब सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जन्माष्टमी आप ही हम नहीं मनाते हैं, जन्माष्टमी ग्रह और देवता यानी दोबारा आ गया खप्पर योग पे। हम लोगों ने शो बनाया था और जो भविष्यवाणी आप लोगों ने उपाय बताए थे बहुत सारे। अब खप्पर योग कब से शुरू हुआ, कब तक है ये? खप्पर योग स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख को, 11 अगस्त को ऑलरेडी खप्पर योग स्टार्ट हो गया है और करीब सितंबर तक ये खप्पर योग रहने वाला है। और इस बीच में पहले जब खप्पर योग आया है तो आपने उस परिस्थिति को देखा है कि क्या हुआ था। जो पहलगाम इत्यादि का हमला हुआ वो उसी समय पर हुआ, जो आतंकवादी घटना है। जो खप्पर योग 7 अक्टूबर तक रहेगा ये। आप ये 7 अक्टूबर तक आप बता रहे हैं रहने वाला है। 7 अक्टूबर तक ये योग और द्वापर वाले ये प्रभाव जो हमने बात की, जो नक्षत्र बन रहे हैं, इसमें विरोधाभास होता है। उसमें महायुद्ध तो तब भी हुआ था ना, महाभारत तब भी हुई थी। इसमें विरोधाभास होगा और इसमें कहीं हद तक एक दूसरे को खींचातानी होगी। आपस में देश एक दूसरे के प्रति उतना सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। युद्ध होगा, युद्ध नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। तो सहानुभूति नहीं दिखाना तो आज की बात बिल्कुल बदल गई। ये जो खप्पर योग है, और बृहस्पति भी कर्क राशि में जाएंगे, फिर उसके बाद मिथुन राशि में वापस आएंगे, तो बृहस्पति भी 3 बार इस साल में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पहला चीज जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके वाद विवाद पूरे साल चलेगा, और अभी और ज्यादा होने वाला है। जो अभी चल रहा है ना, और ज्यादा होने वाला है। जो आध्यात्मिक आदमी है उससे के विवाद बढ़ जाएंगे। सहानुभूति नहीं है ना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास बढ़ गया, विरोधाभास बढ़ेगा। और किसी तो नास्तिक मजे में रहेंगे, नहीं नास्तिक तो बिल्कुल मजे में। देखिए आपने कहा सबसे खप्पर योग से बचाएगा अध्यात्म, आप कह रहे अध्यात्म जो करेगा। एक बात बता दें, एक बात इसका मूल बात, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा और कीले पाठी जो सटे तो बाल न बांका। सबसे पहले गौरव जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ट्रंप इस टाइम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो संधि की बात की जा रही है कि यूक्रेन और रशिया की संधि कराई जाए या इस प्रकार कराई जाए, वो क्या प्रयास कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन वो होने के बाद फिर से सब पलट जाए अपनी व्यवस्था से, इस प्रकार की चीजें होंगी। तो लोग एक दूसरे का सम्मान ना करें, एक दूसरे का बात ना माने, इस प्रकार की परिस्थिति। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से? मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी बृहस्पति 2-3 महीने के लिए कर्क राशि में आएगा ना, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो खराब होता है। भूकंप की घटनाएं होंगी, धार्मिक लोगों का वाद विवाद भी होगा, जो मेरा कहने का मतलब था कि बहुत सारी चीजें होंगी, और कोई ना कोई डिसीजन भी आएगा, उस पर भी वाद विवाद होगा। धार्मिक किसी स्थल का डिसीजन या कोई ना कोई कोर्ट से संबंधित कोई ना कोई कानून बनेगा, उसमें भी आपको वाद विवाद दिखेगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो किन राशियों के लिए गोल्डन टाइम है और किन राशियों के लिए ये बिल्कुल ब्लैक टाइम है, खतरनाक टाइम है? देखिए, खप्पर योग भी आपने बता दिया,
कितने सारे योग बना दिए एक ही नहीं, जो है हम बना नहीं सकते, हम लोग बनाते नहीं, हम लोग बताते हैं। बनाना हमारा अच्छी काम बात। नहीं, बताना हमारा काम है। और अब बताने अगर के साथ राशियों साथ- के गोल्डन टाइम को लेकर के बात करते हैं तो हर राशि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हर राशि को कुछ न कुछ लाभ मिलता है। बस है कि किस अलग अलग राशि को अलग अलग प्रकार का लाभ। जैसे अगर गोल्डन टाइम को लेकर के बात करूं, मेष के लिए आर्थिक दृष्टि से गोल्डन टाइम होगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर के गोल्डन टाइम होने वाला है। जबकि अगर वृष राशि को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे फायदेमंद है। अब मिथुन राशि के लिए अगर वहीं पर हम जाने का प्रयास करें तो अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई आप प्रयास कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी से यात्रा। रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें आपके लिए गोल्डन परिस्थिति है। कर्क राशि के लिए अगर हम जाकर के उसी परिस्थिति पर बात करें तो शेयर मार्केट का सबसे बेहतरीन तरीका सबकी राशि आपने जो यस, है मैंने निकाली चार्ट है योग के मेरे हिसाब पास। से। यस, बिल्कुल। ये सारी योग के हिसाब से हाँ, बना के चाहे वो बनाया आपने। गजकेसरी योग है, चाहे वो गजलक्ष्मी योग है, चाहे जितने भी योग हैं, चाहे वो राहु केतु की परिस्थिति, सबको लेकर के किस टाइम क्या ग्रह की परिस्थिति होगी उसको लेकर के मैंने हर एक राशि को देने का प्रयास किया। अच्छा, अब ये बताएं नीति शर्मा जी, अब इन सारे योग जो बन रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं तो भारत पर इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, भारत इस समय डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है और कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर भारत की कुंडली देखें तो जो वृषभ राशि है वही उसकी लगन की राशि है और वहां पे कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है। तो ओवरऑल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से और डिप्लोमेटिक फॉरेन डिप्लोमेटिक लेवल से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और कहीं ना कहीं मोदी जी के जो गणना के अनुसार अगर मैं उनकी कुंडली भी देखूं, अगर मैं भारत की कुंडली देखती तो मुझे मोदी जी की कुंडली देखना भी उतना अनिवार्य हो जाता है। तो वहां पे भी ऐसा लगता है कि विश्व स्तर पे मोदी जी अपना दबदबा बना के रखेंगे और जितने भी नेगोशिएशंस हो रही हैं वहां पे भारत अपनी सुप्रीमेसी अब ये रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली देखी क्या किसी ने? आपने डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जो मैंने देखा, देखा है आपने? हाँ, लग्न में मंगल है, सिंह उन पर लग्न है। खप्पर योग का क्या असर होने वाला है? यस, निश्चित रूप से गलत प्रभाव है। सिंह लग्न है और लग्न के अंतर्गत ही मंगल है और उस परिस्थिति के अंतर्गत कुछ भी हो जाए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे लोगों की ये होती है कि ये अपने साख को बचाने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी कहना पड़े वो करते हैं। ये चाहे इनका पूरा देश बर्बाद हो जाए लेकिन ये जनता के बारे में नहीं सोच करके अपने बारे में सोचते हैं और अपने अहम को नीचे लेकर के नहीं आ पाते हैं। जैसा आपके हिसाब से तो मतलब अमेरिका के बुरे दिन आने वाले हैं क्या? देखिए, ये निश्चित रूप से होने वाला है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, इवन अमेरिकी पब्लिक भी इस बात को उठा रही है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये सत्यता है। अमेरिका का विपक्ष या अमेरिका की पब्लिक लगातार इस बात को कह रही है। और जो तो क्या इस खप्पर योग में पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदलने वाला है? सितंबर अक्टूबर तक प्रकृति में चेंज आएगा, अमेरिका में चेंज आएगा, बहुत सारे भूकंप आएंगे, तूफान आएगा, उससे अमेरिका परेशान रहेगी। अमेरिका में हाँ, आप पब्लिक ये के रहेगा। वहां की भारत में भी बहुत चेंज आने वाले हैं। तो चलिए, डोनाल्ड ट्रंप और खप्पर योग की तो बात हमने कर ली, लेकिन जन्माष्टमी पर आपको क्या नहीं करना है ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास शालिग्राम है। एक तो पवित्रता बहुत बना के रखनी है, एक अपशब्दों का उच्चारण नहीं करना, विशेष रूप से किसी भी कन्या को या बालक को। बालक का यहाँ स्वरूप है, आज के घर आपके दिन नंद बाबा आए हैं, तो नंद बाबा के घर का जो नंदलाल है ना इनका नाम, तो उनको घर में आह्वान किया हुआ है आपने, ना कि बच्चों को कुछ अपशब्द। बाकी तुलसी जैसे दल चढ़ाने आपने जो भी, वो कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि कठोर शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं और करना है। अशुद्ध ना हो। प्रकाश जी, देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जो है काले वस्त्र और नीले वस्त्र का प्रयोग ना करें, कोशिश करें व्हाइट और सफेद पहने। जब भी आप पूजा करें तो आपका मुंह पूरा और उत्तर की ओर अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा कोशिश करें कि पूरा का पूरा धार्मिक व्यक्ति से इस दिन वाद विवाद ना करें, पंडित जी से या किसी गुरु से वाद विवाद ना करें, कोई मंत्र का जाप करें। अगर ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान को एक तो चावल आपको नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। पूजा में चावल आपको प्रयोग नहीं करना है। तिलक लगाते हैं, अक्षत हाँ, लगाते हैं। चावल, भगवान विष्णु की पूजा में जनरली चावल निषेध है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए चावल का प्रयोग नहीं करना है, सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना है और उसके साथ आपको उत्तर या पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व का जो स्पेशल डायरेक्शन, इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसी तरफ फेस करके आपको पूजन करने की आवश्यकता है। चंदन में लाल चंदन के बजाय पीले चंदन को मस्तक पर लगाने की सबसे बेहतरीन लगाना चाहिए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चावल के तिलक लगाते हैं तो अक्षत लगाते हैं, साथ में तिलक करते हैं, तो क्या लगाएं सर? बहुत पूजा में अलग अलग नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ तिलक लगा लें, पीला तिलक लगाते हैं तो आप उसमें चावल नहीं लगाते। मैं ये बताना चाहूंगी कि करना क्या है आज के दिन। सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करके अपने घर और मंदिर को पवित्र करें, उत्तर पूर्वी दिशा में भगवान कृष्ण को स्थापित करें और उनको पीले वस्त्र आज के दिन
दिन जरूर पहनाएं, उनको चांदी की बांसुरी भेंट में दें, मक्खन मिश्री का भोग और पंजीरी का भोग आप अवश्य लगाएं। व्रत में आप जितना हो सके अन्न और नमक का बिल्कुल त्याग करें, सिर्फ फलाहार करें और सारे दिन अगर कर सकते हैं श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णम शरणम मम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। प्रकाश जोशी हरे, जी। कृष्ण मंत्रों से मैं गूंजे ये कहना मंत्र। चाहूंगा, एक मंत्र मैं आपके लिए लाया हूँ। ये मंत्र का जाप बड़े बड़े विद्वान, वासुदेवाय, हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमः। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय, परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय दाय नमो नमः। ये मंत्र का जाप आप जरूर करें। नहीं भी कर पाए तो जिस तरह से मैंने ये रखा है ना, उस तरह से आप लिख कर नेट से लेकर उसको घर में चिपका देंगे तो भी घर के अंदर शांति, चलिए, आप बरकत सबका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे आपने जो उपाय बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एक काम जरूर करना है कि जश्न मनाना है, उत्सव मनाना है। ये भारतीय परंपरा का एक बहुत ही बड़ा महापर्व है, महाउत्सव है, इसे कहते हैं मोहरात्रि। इसका आनंद लें और खुशी सब में बांटें और देखते रहें जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।